दोस्तों, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। वहीं जापान ने पिछले कुछ सालों में कई सारे ऐसे आविष्कार किए हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसके अलावा भी जापान की ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे आज भी पूरी दुनिया अनजान है। आज के इस वीडियो में हम आपको जापान के कुछ ऐसे ही काले सच दिखाने वाले हैं, वो चाहे जापान के अजीबोगरीब रेस्टोरेंट हो या फिर जापान में मिलने वाले स्मार्ट ब्रा। इसके अलावा भी आज के इस वीडियो में बहुत कुछ है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जापान के लोग फिट रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में जापान में ग्रीन टी का जम के इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग कोक भी ग्रीन टी वाला पीते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इस कोक का रंग हरा है, क्योंकि यहाँ के कोक में ग्रीन टी मिली होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जापान में मिलने वाले स्मार्ट ब्रा क्या होते हैं। दरअसल ये ब्रा लड़कियों की सोच से ऑपरेट होती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर लड़की ने स्मार्ट ब्रा पहनी है तो कोई भी उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उस ब्रा को खोल ही नहीं सकता। कहा जाता है कि ये ब्रा इसलिए भी खास है क्योंकि जब किसी लड़की का मन किसी लड़के के पास जाने का होता है तो ये ब्रा अपने आप ही खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रा लड़कियों के फीलिंग्स और हार्ट बीट को समझते हुए खुद ब खुद खुल जाता है। आजकल जापान में इस तरह की ब्रा खूब हिट है, क्योंकि इस ब्रा से ही पता चलता है कि लड़की किसी लड़के से प्यार करती है या नहीं। क्या बात है। दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि जापान में बड़ी संख्या में मेट्रो और मोनो ट्रेन चलाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जापान का एक चौंका देने वाला आविष्कार है, और वो ये है कि जापान की जब ये मेट्रो ट्रेन बिल्डिंग के बीचों बीच से होके गुजरती है तो आवाज और वाइब्रेशन तक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रेन बिल्डिंग के बीचों बीच से गुजर रही है। इतना ही नहीं बल्कि इन बिल्डिंग्स में कई सारे ऑफिस और शोरूम होते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जापान देश में लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर्स को फंसाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये लड़कियाँ मेन्यू के साथ नजर आ रही हैं। ये देखिए कैसे मेन्यू कार्ड नीचे की तरफ है और लड़कियाँ स्कर्ट पहन के ऊपर की तरफ। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट वाले आखिर क्या दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा भी जापान में कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ नंगी लेटी होती हैं और खाना उनके बदन के ऊपर रखा होता है। कस्टमर्स खाने को लड़कियों के नंगे बदन से उठा के खाते हैं। आप यहाँ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे जापान में लड़कियों को खाना खाने के मामले में इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वीकेंड में यहाँ पे खाना खाने वालों की लंबी लाइन लगी होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे देश में लोकल ट्रेन और मेट्रो में भीड़ होती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में जापान भी हमसे ज्यादा पीछे नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ट्रेन के अंदर जाने के लिए लंबी लाइन लगी है। दरअसल पिकअप आवर में यहाँ के मेट्रो स्टेशन का हाल बहुत बुरा होता है। हर किसी को जल्दी ऑफिस जो पहुँचना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये गार्ड लोगों को धक्का दे के ट्रेन के अंदर डाल रहा है। दरअसल जापान में इन गार्ड्स को ट्रेन पुशर कहा जाता है। इनका काम होता है लोगों को ट्रेन के अंदर ठूस के भरना, ताकि सभी यात्री मेट्रो के अंदर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जापान के हर कोने में आपको वेंडिंग मशीन मिल जाती है। कहा जाता है कि जापान में 24 घंटे शॉपिंग की जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की वेंडिंग मशीन में सब कुछ मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स वेंडिंग मशीन से कुत्ते को खरीद रहा है। दोस्तों, क्या आपको जानकारी है कि आज के दिन जापान देश में कुल कितने वेंडिंग मशीन होंगे? दोस्तों, आपको बता दूं कि जापान देश में आज के वक्त 40 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन है। दोस्तों, जब हम किसी नए देश में जाते हैं तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम एक अच्छा होटल बुक करें, और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग तो महंगे होटल भी बुक नहीं कर सकते। ऐसे में सिर्फ जापान ही ऐसा देश है जहाँ पे इसका सोल्यूशन मौजूद है, और वो सोल्यूशन है जापान के कैप्सूल होटल। जी हाँ दोस्तों, देखने में शायद आपको ये होटल बहुत छोटे लगते होंगे, लेकिन दोस्तों जापान के लोगों का ये मानना है कि सोने के लिए जितनी जगह चाहिए कैप्सूल में उतनी जगह मौजूद होती है। इस कैप्सूल की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर होती है। वहीं ये कैप्सूल्स आपको जापान के किसी भी शहर में बेहद आसानी से मिल जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनकी कीमत और होटलों के मुकाबले काफी कम होती है। इन होटल्स में खाने की एक बड़ी स्पेस मौजूद होती है, जहां पे सभी कस्टमर्स एक साथ खाना खा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो जापान के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। इसका नाम है द पोप म्यूजियम। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक पोटी का म्यूजियम है। यहाँ पे दोस्तों आपको हर जगह पोटी ही पोटी नजर आएगी। आपको बता दूं कि इस जगह पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, ताकि इनके बच्चों को पोटी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। आपको तो पता ही होगा कि जापान के लोग प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा भरोसा करते हैं। दरअसल इन बच्चों को पोटी के बारे में खेल खेल में समझाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।